एक दफा का जिक्र है, एक गांव में मीठा अपनी सास और बीवी के साथ रहा करता था। मीठा बहुत लालची और होशियार था। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा गांव को लूटने की प्लानिंगें ही बनाता रहा करता। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? इस तरह तो गांव वालों को शक हो जाएगा। कोई और हल निकाल के गांव वालों का सब कुछ हमारे कब्जे में आ जाए। मीठे, उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। गांव वाले बहुत सियाने हैं, ऐसे काबू नहीं आएंगे। तो मैं क्या तेरे पास सर्दियों के गर्म अंडे बेचने आया हूँ? इसी चीज का मशवरा करने आया हूँ। बेटे, उसके लिए हमें कोई ऐसा हल निकालना पड़ेगा कि गाँव वाले अपने घर खुद ही हमारे नाम करे। नहीं, लोगों को क्या बावले कुत्ते ने काटा है जो अपने घर हमारे नाम कर देंगे? अरे बेटे, सुन तो सही मेरा प्लान। फिर वो उसे पूरा आइडिया बताता है जो मीठे को बहुत पसंद आता है। अरे वाह मेरे दोस्त, तेरा आइडिया मुझे बहुत पसंद आया है। चल फिर तैयारी पकड़। हाँ, तुम दोनों लोगों के घरों में जाना, मैं आस पास का ध्यान रखूंगा। फिर वो दोनों अपना अपना हुलिया बदल कर वहाँ से निकलते हैं और एक गांव में आ जाते हैं। चल मेरे दोस्त, दरवाजा बजा। अच्छा बेटे, बजाता हूँ। फिर उसका दोस्त दरवाजा खटखटाता है। अम्मी जान, ये कौन आ गया है इस टाइम हमारे घर? पता नहीं बेटा, तू जाकर देख कौन आया है। और बिट्टू बाहर आ जाता है। जी भाई, आप कौन हो? मैंने आपको नहीं पहचाना। पहचानोगे कैसे? जब पेट और दिमाग पर गैस चढ़ी हुई होगी तो हम कहाँ नजर आएंगे? तुम्हें तो बाथरूम नजर आएगा। भाई आप हो कौन? साफ साफ बताओ। हम जमादार हैं। तुम्हारी वजह से पूरे गांव के गटर बंद हो गए हैं, वो खोलने के लिए आए हैं। पर भाई, हमारे घर का गटर तो बंद नहीं हुआ। तो हम क्या यहाँ तुम्हारे घर मूंगफलियाँ खाने आए हैं? तुम्हारे घर का बंद नहीं है तो पूरे गांव का तो बंद हो गया है ना। पंप वाला प्रेशर मारकर गटर खोलना है, मुझे अंदर जाने दो। ठीक है भाई, आप अंदर जाकर खोल लो। मीठे का दोस्त बिट्टू को बातों में उलझा लेता है और उधर मीठा घर के अंदर दाखिल होकर कागजात ढूंढने लग जाता है। फिर उसकी नजर अचानक कागजात पर पड़ती है, वो उन्हें उठा लेता है। अरे वाह, हो गया मेरा काम, अब आएगा मजा। मीठा वो कागजात लेकर बाहर आ जाता है। ये क्या भाई, आप इतनी जल्दी गटर खोल भी आए? मीठा नाम है मेरा, गटर खोलना मेरे बाएं हाथ का काम है। चल मेरे दोस्त, अपना काम हो गया है, दूसरे घर का भी गटर खोलना है। फिर वो गांव के और घरों से भी कागजात को चोरी कर लेते हैं और फिर चोरी करके अपने ठिकाने पर वापस आ जाते हैं। देख बेटे, मेरा मशवरा कितना कामयाब रहा। गांव के सारे घरों के कागजात अब अपने पास आ गए हैं। हाँ मेरे दोस्त, अब तो हम पूरे गांव के मालिक बन गए हैं। सुकून से पूरे गांव में दन दनाते हुए फिरेंगे। उधर जब बिट्टू देखता है कि उसके कागजात वहाँ नहीं है तो उसको बहुत ताज्जुब होता है और वो परेशान हो जाता है। यार, हमारे घर के कागजात कहाँ चढ़े गए? मैं तो यहीं रख कर गया था, कहीं वो जमादार तो कागजात उठाकर नहीं ले गए। अम्मी जान, जल्दी आओ, हमारे घर के कागजात मौजूद नहीं है। क्या हुआ? कागजात कहाँ चले गए? अम्मी जान, यहीं पड़े थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे तो लगता है वो जमादार उठाकर ले गए हैं। मैं जाता हूँ उनको ढूंढने। फिर बिट्टू घर से निकलता है और उसी जगह आ जाता है जहाँ गांव के बाकी लोग भी खड़े होते हैं। क्या हुआ भाई, आप लोग परेशान क्यों खड़े हो? भाई, कुछ देर पहले जमादार हमारे घर आए थे, वो हमारे घर के कागजात चोरी करके ले गए। अरे भाई, वो तो मेरे घर के भी कागजात ले गए और मेरे घर के कागजात भी ले गए। इसका मतलब वो सारे गांव वालों के घरों के कागजात चोरी कर गए हैं। भाई साहब, कोई हल निकालो, वरना तो वो हमारे घर बेच देंगे। मगर भाई, हमें क्या पता वो रहते कहाँ है। हाँ, जब तक वो खुल के सामने नहीं आ जाते, हमें इंतजार करना होगा। उधर मीठा भी अपनी प्लानिंग पूरी कर चुका होता है। चल कम्मू, अब तू गांव वालों के पास जा और जो तुझे समझाया है वैसा ही कहीं उन्हें। फिर कम्मू प्लानिंग के मुताबिक वहाँ से चला जाता है और वहाँ
देखकर गांव वालों से कहता है कि भाई लोग, वो पूरे गांव के घरों के कागजात चोरी हो गए हैं और मुझे चोरों का पता लग गया है। कहाँ है वो चोर, हमें बताओ, हमने उससे अपने घरों के कागजात वापस लेने हैं। भाई वो ऐसे वापस नहीं करेंगे, बल्कि वो कह रहे हैं कि सब गांव वाले 10 लाख रुपया इकट्ठा करके दें, फिर वो कागजात वापस करेंगे। बेटू 10 लाख रुपए ज्यादा नहीं है, कम से कम हमें कागजात तो वापस मिल जाएंगे। हाँ भाई, बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। भाई साहब, हम सब गांव वाले 10 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं, आप कल यहाँ पर आ जाना और कागजात देकर 10 लाख रुपए ले जाना। ठीक है, मैं कल आऊँगा और 10 लाख रुपए लेकर वो कागजात दे जाऊँगा। और फिर कम्मू वहाँ से चला जाता है और उधर गांव वाले बिट्टू के साथ मिलकर सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। तो उधर कम्मू भी मीठे के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि गुड कम्मू, बहुत अच्छा काम किया है तूने। उन्हें शक तो नहीं हुआ कि तू हमारा बंदा है। अरे मीठे, मैं कोई आम बंदा हूँ जो उन्हें शक होने दूं। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अरे वाह मेरे शिकारी दोस्त, दिल ही खुश कर दिया तूने। अब कल तू उनसे 10 लाख रुपए लेकर आ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो गांव वाले 10 लाख रुपए लेकर बैठे कम्मू का इंतजार कर रहे होते हैं। तो उधर से फिर कम्मू भी आ जाता है। तो दोनों के दरमियान शुक्र है भाई, आप आ गए। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमने 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। हमारे कागजात दो और 10 लाख रुपए ले जाओ। ओहो भाई, मैं तो उनसे कागजात लेना ही भूल गया। आप मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं भी उनसे कागजात लाकर आपको देता हूँ। ये तुम क्या बात कर रहे हो? हम इस तरह कैसे तुम्हें 10 लाख रुपए दे दें? हाँ, तुम कागजात दो और 10 लाख रुपए ले लो। अरे भाई, इतनी बेतबारी ठीक नहीं है। एक तो मैं आप लोगों का भला कर रहा हूँ और आप मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। भाई साहब, बात आंखें दिखाने की नहीं है, बात उसूल की है। आप जाओ और कागजात लेकर आओ। कम्मू गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उधर गांव वालों को भी अब कम्मू पर शक होने लग जाता है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं ये उन्हीं का तो बंदा नहीं है। हाँ, मुझे तो ये उन्हीं का बंदा लग रहा है। ये किसी बड़े दाव के चक्कर में लग रहा है। हाँ, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें कोई और ही हल निकालना पड़ेगा। हमें एक बहुत बड़ी प्लेट और प्लास्टिक के घड़ का बंदोबस्त करना होगा। उससे क्या होगा बच्चों? वो आप सबको वक्त आने पर पता लग जाएगा। बस एक बड़ी प्लेट और प्लास्टिक के घड़ का बंदोबस्त करो। उधर कम्मू जब मीठे को सारी बात बताता है तो मीठे को भी बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो ये बहुत सियाने बन रहे हैं। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। तू कल जा उनके पास और कह वो कागजात नहीं दे रहा। चलो अपने घर खाली करो। अरे हाँ मीठे, अब तो कागजात हमारे पास है। हम मालिक है मकान के। अब तो उनसे 10 लाख नहीं बल्कि घर ही खाली करवाएंगे और उन्हें महंगे दामों में बेचेंगे। फिर जब अगला दिन निकलता है तो गांव वाले प्लेट के ऊपर एक प्लास्टिक का घर बना देते हैं और उसके दरवाजे के पास ही सोने के सिक्के भी रख देते हैं और कम्मू का इंतजार करने लग जाते हैं। फिर जब कम्मू आता है तो ये देखकर बहुत हैरान होता है। हाँ भाई, आप हमारे घर के कागजात ले आए हो। अरे भाई, आपको कागजात भी मिल जाएंगे, मगर ये घर कल तो यहाँ नहीं था, फिर अचानक कैसे आ गया? अरे भाई, ये घर तो हमने उन चोरों से बचने के लिए बनाया है। आपने किसी को नहीं बताना। हमने अपने घर का सोना और कीमती चीजें इसमें रख दी है ताकि ये उन चोरों से महफूज रहे। ये सुनते ही वो सोच में पड़ जाता है। अरे यार, ये तो कमाल हो गया। हमारे तो और मजे लग गए। आज रात को हम सब आएंगे और सारी कीमती चीजें ले जाएंगे। भाई साहब, आप बताओ हमारे कागजात कहाँ हैं? अरे भाई, आप लोग फिक्र मत करो। वो बहुत नखरे कर रहा है कागजात देते हुए, लेकिन मैं उनसे कागजात लेकर आऊंगा। आप सब लोग घर जाके सुकून से आराम करो, कल आपको कागजात मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आप कल कागजात ले
आना और 10 लाख रुपए ले जाना। फिर कम्मू आकर सारी बातें मीठे को बताता है तो मीठा भी सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या मजेदार खबर लेकर आया है तू। पूरे गांव का माल हम आज रात को ही अपने कब्जे में ले लेंगे। फिर जब रात होती है तो वो तीनों गांव में वही जगह पर आ जाते हैं और गांव वाले भी उधर छुप कर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। चलो मेरे दोस्तों, अंदर चलो और सारा माल समेटो। फिर जब वो तीनों उस पर चढ़ते हैं तो उधर बिट्टू मशीन का बटन प्रेस कर देता है जिससे वो प्लेट का घर बहुत ऊंचा चला जाता है और वो तीनों डरने लग जाते हैं और सब गांव वाले भी वहां पर आ जाते हैं। देखा ना, मैंने कहा था ना, ये उन्हीं का बंदा है। ये तीनों मिलकर हमें धोखा दे रहे थे। ओ लड़के, हमें नीचे उतार वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम उस वक्त तक नीचे नहीं आओगे जब तक हमारे घर के कागजात न मिल जाए। मीठे, इनको कागजात दे दे, हम बहुत ऊपर हैं। अगर छलांग लगाई तो हमारे हाथ पाँव टूट जाएंगे। अब हम फंस गए हैं। अच्छा, कागजात मेरे घर पर हैं, तुम वहाँ से ले आओ और हमें नीचे उतारो। जाओ भाई, इसके घर जाओ और कागजात लेकर आओ। वो आदमी वहाँ से निकलता है और मीठे के घर से वो कागजात लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। भाई, अब तो तुम्हारे कागजात तुम्हें मिल गए हैं, अब तो हमें नीचे उतारो। कोई जरूरत नहीं है नीचे उतारने की, तुम्हारी यही सजा है, सारी जिंदगी इस प्लेट पर गुजारो। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ओ कम्मू, मरवा दिया तूने। घर के कागजात भी गए और अब हम भी गए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।